सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए, अपना काम पूरा करिए। बच्चों इसी के साथ हम आज का वीडियो यही शुरू करते हैं। अगर आपको याद होगा, कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11 जो है एक कविता चिड़िया। तो ये है कविता जिसका शीर्षक है चिड़िया। बच्चों इसको हमने पढ़ लिया था और हम कर रहे थे इसका अभ्यास कार्य। अब इस के हमने लिखित अभ्यास को कर लिया था, आज हम करेंगे भाषा से। पिछले वीडियो में हमने लिखित के दोनों प्रश्न किए थे और आज हम करेंगे भाषा से। तो भाषा से में बच्चों यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास है भाषा। स पे एक की मात्रा से। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो अभ्यास दिया गया है बच्चों, ये है समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द यानी बच्चों वह शब्द जिनके अर्थ एक समान हो। यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, मतलब एक तरह के दो शब्द दिए गए हैं और दो कॉलम में दिए गए हैं। पहले कॉलम में कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक उसके सामने दूसरे कॉलम में कुछ और शब्द दिए गए हैं और हर शब्द का एक एक अर्थ वाला शब्द यानी समान अर्थ वाला शब्द दिया गया है। तो हमें इनके समान अर्थ वाले शब्दों को ढूंढ करके इनका मिलान करना है। तो बच्चों समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं और एक जैसे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। वह शब्द जिनके अर्थ एक जैसे हैं और इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द में एक ही जैसे कई शब्द होते हैं और यहाँ पे अगर हमारे पास एक भी उसी अर्थ वाले शब्द है तो हम उसे समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो हमारा प्रश्न है प्रश्न एक में है स म पे आ की मात्रा मा न समान अर्थ वाले, व पे आ की मात्रा वा ले शब्दों, श आधा ब द पे ओ की मात्रा शब्दों, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा, क पे ओ की मात्रा को, र पे ए की मात्रा रे, खा खींच, ख पे बड़ी की मात्रा खींच कर मिलाओ, ख पे बड़ी की मात्रा च खींच कर मिलाओ, म पे छोटी की मात्रा मी, ल पे आ की मात्रा ला ओ खींच कर मिलाओ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है आसमान। आ स मा और न, आसमान। पहली पंक्ति में यानी पहले रो में हमारे पास जो पहला शब्द है वो है आसमान। उसके बाद है घ पे ओ की मात्रा घो, स ल पे आ की मात्रा ला, घोंसला। उसके बाद हमारे पास है प पे आ की मात्रा पा और न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। उसके बाद है प और र पर। उसके बाद हमारे पास है मुलायम, म पे छोटे की मात्रा, ल पे आ की मात्रा य और म, मुलायम। और आखिरी शब्द जो हमारे पास यहाँ पे है, आखिरी शब्द है सुख। मुलायम, म पे छोटे की मात्रा, ल पे आ की मात्रा य और म, मुलायम। और उसके बाद आखिरी शब्द जो हमारे पास है वो, तो बच्चों आखिरी शब्द जो हमारा है वो है सुख। तो हम पहले यहाँ पे मुलायम लिख लेते हैं, मुलायम। और उसके बाद है स पे छोटे की मात्रा सु और ख, सुख। उसके बाद ठीक इनके सामने और कुछ शब्द दिए गए हैं, हम उनको पहले देख लेते हैं। तो चलिए, वहाँ है जल, जल। उसके नीचे है आनंद, आ न पे बिंदी और द, आनंद। आनंद के नीचे है गगन, ग और न, गगन। गगन के नीचे है कोमल, क पे ओ की मात्रा को, म ल, कोमल। कोमल के नीचे है नीड़, न पे बड़ी की मात्रा नी और र, नीड़। नीड़ के बाद है पंख, प पे बिंदी और ख, पंख। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो शब्द दिए हैं एक दूसरे, इन सभी शब्दों जो पहली पंक्ति में शब्द दिए गए हैं इनमें से इन सभी के
समान अर्थ वाले शब्द आगे वाली पंक्ति में दिए हुए हैं। तो हमें इन शब्दों को पहले समझना है। जैसे कि आसमान, आसमान का कई मतलब होता है। आसमान का मतलब आकाश होता है, लेकिन हम उसे कई नामों से जानते हैं। तो जितने भी नामों से हम उसे पुकारेंगे मतलब उसका आकाश ही होगा। जैसे गगन हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, आसमान हो गया, आकाश हो गया। ये सभी शब्द समान अर्थ वाले हैं, सभी का मतलब आसमान ही होता है। उसके बाद आसमान को हम नभ भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं और आकाश भी कहते हैं। तो ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हो गए। उसके साथ हम इसे पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हीं में से किसी एक नाम को ढूंढ करके हमें सामने वाली पंक्ति में से ढूंढ करके उनसे मिलान करना है। तो यहाँ पे आसमान का जल नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, गगन, क्योंकि मैंने आपको बताया आसमान और गगन एक ही होते हैं, दोनों को हम एक ही नाम से जानते हैं। उसके बाद घोंसला, बच्चों घोंसला चिड़िया के या पक्षियों के रहने की जगह होती है। चिड़िया अपने अंडे देने के लिए घोंसले बनाती है और बहुत सुंदर सुंदर आरामदायक घोंसले बनाती है। और इन घोंसलों को चिड़िया के घोंसले को हम और भी दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे कि नीड़। तो यहाँ पे जल नहीं होगा घोंसला का, आनंद भी नहीं होगा और कोमल भी नहीं होगा। नीड़, नीड़ मतलब घोंसला, चिड़िया के रहने की जगह। नीड़ का अर्थ घोंसला भी होता है, इसलिए घोंसला को हम नीड़ से मिलाएंगे। घोंसला यानी कि नीड़, चिड़िया के रहने की जगह है। उसके बाद है पर, पर का मतलब होता है पंख। चिड़िया बच्चों पंख किसके होते हैं? चिड़िया के होते हैं। हमने पाठ में पढ़ा कि चिड़िया के छोटे छोटे पंख होते हैं और बहुत ही कोमल होते हैं। इन कोमल पंखों को चिड़िया हिला करके इधर उधर आकाश में या ऊंचे आसमान में खुली हवा में उड़ती फिरती है। तो यहाँ पे पानी पर हम पहले देख लेते हैं। तो पर मतलब पंख होता है। पंख किसके होते हैं? चिड़िया के होते हैं। तो पाठ में हमने पंख के बारे में पढ़ा और अगले सामने वाली पंक्ति में हम पंख ढूंढते हैं। जल, आनंद, कोमल, आखिर में है पंख। तो पर को हम किससे मिलाएंगे? पंख के साथ मिलाएंगे। पर यानी पंख, पंख को हम पर भी कह सकते हैं और पर को हम पंख भी कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है पानी। पानी ऊपर था, छूट गया था, एक बार हम इसे देख लेते हैं। पानी का मतलब आप सभी जानते हो। पानी एक बहुत ही ज़रूरी वस्तु है, यानी कि पानी के बिना हम जी नहीं सकते और जीवित रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और पानी को हम एक और नाम से जानते हैं या कई नामों से जानते हैं। पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। तो यहाँ पे पानी के भी कई नाम होते हैं और इन सभी अलग अलग शब्दों का अर्थ सिर्फ पानी ही होता है। और इन अलग अलग शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं या समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो पानी को हम किससे मिलाएंगे? पानी को हम जल से मिलाएंगे। पानी को हम जल भी कहते हैं, यानी जल का मतलब पानी या पानी का मतलब जल। उसके बाद हमारे पास है मुलायम। अब मुलायम का मतलब कोमल होता है। पाठ में हमने कोमल शब्द का प्रयोग किया था। किस लिए किया था? पाठ में हमने कोमल शब्द का प्रयोग चिड़िया के पंखों के बारे में बताने के लिए किया था। जो चिड़िया के पंख होते हैं वो कोमल होते हैं, जिनको हिला डुला करके चिड़िया उड़ती है। तो यहाँ पे मुलायम यानी कोमल, यानी हम कोमल को मुलायम से मिलाएंगे। आखिरी शब्द है सुख। सुख का मतलब खुश रहना, आनंदित रहना। तो यहाँ पे हम खुश को किसके साथ मिलाएंगे? आनंद के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पे एक शब्द बचा है आनंद, हम खुश को आनंद के साथ मिलाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए थे और इन दोनों में एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द थे। हर शब्द जो कि पहले कॉलम में लिखा है उसका एक समान अर्थ वाला शब्द दूसरे कॉलम में था, जिसे हमने ढूंढा और समझ करके उनका मिलान किया। तो चलिए एक बार इन्हें पढ़ते हैं। आसमान, गगन, घोंसला, नीड़, पानी, जल, पर, पंख, मुलायम, कोमल और सुख का मतलब नीड़ होता है। तो यहाँ पे जल का मतलब पानी होता है, घोंसला यानी नीड़ होता है, पानी पर यानी पंख होता है, मुलायम यानी कोमल होता है और सुख का मतलब आनंद होता है। तो हमने इन सभी समान अर्थ वाले शब्दों को मिला करके यहाँ पे पूरा किया। तो बच्चों इस तरह से हमने भाषा का पहला अभ्यास कर लिया है। अब हम करेंगे दूसरा अभ्यास और आपने भी कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे भाषा का दूसरा अभ्यास। अब बच्चों भाषा के दूसरे अभ्यास में आप देख सकते हो कि बिंदु के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और चंद्र बिंदु 2 शब्द हैं। एक है बिंदु, ब पे छोटी की मात्रा,
ब पे छोटी की मात्रा बी और बिंदी, द पे छोटे की मात्रा बिंदु। अब यहाँ पे हमारे पास है बिंदु, बिंदु का मतलब माथा और उसके ऊपर इस तरह से बिंदी। ये एक ये मात्रा नहीं है बल्कि चिन्ह है, ये अंग का चिन्ह है। जिस शब्द पे भी या जिस भी व्यंजन पे हम इस चिन्ह को लगाते हैं उसे हम नाक से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये चिन्ह है। और दूसरा चिन्ह हमारा है चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु नाम से ही हम जानते हैं, च पे बिंदु चंद्र, चंद्र, ब पे छोटी की मात्रा और द पे छोटे की मात्रा बिंदु, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का मतलब है चांद के आकार में उसके ऊपर बिंदी। तो ये मात्राएं नहीं, एक तरह से चिन्ह है, जिसे हमने अपनी कक्षा 1 में भी पढ़ा था और आप सभी परिचित हैं। यहाँ पे भी हमने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे जिसमें बिंदी और चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों ऐसे ही कुछ उदाहरणों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये है बिंदी और चंद्र बिंदु वाले 3 शब्द लिखो। बिंदु और चंद्र बिंदु वाले 3 वाले 3 शब्द, श आधा ब द शब्द लिखो। ल पे छोटी की मात्रा और ख पे ओ की मात्रा लिखो। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है चंद्र बिंदु। सबसे पहले हमारे पास है चंद्र बिंदी। बिंदी का मतलब है कि वह व्यंजन जिस पे हमें बिंदी लगाना है। तो हम बिंदी लगा करके बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे कि बंदर, रंग, पंख, या अच्छा पहले हम जो किताब में शब्दों को पढ़ा उन्हें ही हम लिख देते हैं। तो किताब में हमने कौन कौन से शब्दों को पढ़ा था? किताब में हमने रंग नहीं पढ़ा था। चलिए, किताब में तो बहुत सारे शब्द नहीं है शायद, मतलब पाठ में देखते हैं। चलिए, अंग की मात्रा वाले शब्द हैं। एक तो आपका है पंख, पंख, उसके अलावा तो नहीं दिखा है। आनंद, ठीक है, आनंद भी है, और इसके अलावा नहीं। तो हम कुछ अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो पहला शब्द जो यहाँ पे है, हम रंग लिख सकते हैं, र पे बिंदी, रंग, र पे बिंदी यानी अंग का चिन्ह, रंग। उसके बाद आनंद, आनंद, आनंद भी लिख सकते हैं। उसके बाद पंख, प पे बिंदी, पंख, पंख। तो पहला शब्द है रंग, दूसरा आनंद, तीसरा पंख। ठीक है, पहला है रंग, आनंद, पंख। सभी पे हमने अंग की मात्रा लगाई है। र पे बिंदी रंग, न पे बिंदी नंद, फिर प पे बिंदी पंख। इस तरह से हमने यहाँ पे शब्द लिखे। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बंदर, अंगूर, लंगूर, मंदिर, पंडित, घंटा, शंख, चंदन। इस तरह के हम बहुत सारे शब्द लिख करके इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, ये शब्द हैं जिनको हम नाक से पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो नाक से भी कहीं ना कहीं ये आता है। और जब अंग की ध्वनि हमें सुनाई देती है जिन भी शब्दों पर, तब हम उन्हें अंग का चिन्ह कहते हैं और उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं। और इस तरह के शब्दों, इस तरह के चिन्ह को हमने अपने कक्षा 1 में भी पढ़ा है, इसलिए आप परिचित हैं। और दूसरा जो है मात्रा, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? हम इन्हें अनुस्वार कहते हैं। अंग की मात्रा को हम अनुस्वार भी कहते हैं। और दूसरा जो चिन्ह यहाँ में दिया गया है वो है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु को वह शब्द के प्रयोग से जो भी शब्द हम बनाते हैं उन्हें नाक से भी पढ़ते हैं और मुंह से भी पढ़ते हैं। और जब किसी भी शब्द को हम नाक व मुंह दोनों से पढ़ते हैं तो हम उन्हें अनुनासिक शब्द कहते हैं। अंग की मात्रा वाले शब्दों को हम अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हम अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे शब्द हैं। कुछ शब्द हमने पाठ में भी पढ़े थे, जैसे कि चिड़िया, कहाँ, या फिर चिड़िया हो गया, उसके बाद हो गया आंधी और कहाँ, ये सारे शब्द। उसके अलावा हम अपने मन से भी शब्द लिख सकते हैं। हमें 3 शब्द यहाँ पे लिखना है। तो पहला शब्द जो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे सांप लिख सकते हैं। सांप, सांप, चंद्र बिंदु लगा है। उसके बाद आंधी लिख सकते हैं, आ, चंद्र बिंदु, ध पे बड़ी की मात्रा आंधी। या पाँव, पाँव लिख सकते हैं, प पे आ की मात्रा, चंद्र। इस तरह से यहाँ पे हमने बिंदी वाले और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को लिखा और इस अभ्यास को पूरा किया। तो बच्चों, बिंदी वाले शब्द यानी अंग की मात्रा वाले शब्द, रंग, पंख, डंडा, सांप,
चांद पाँव। तो इस तरह से बच्चों बिंदी वाले शब्दों को हम अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हम अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हम मुंह से भी पढ़ते हैं और नाक से भी पढ़ते हैं। यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो ध्वनि या स्वर मुंह से भी आता है और नाक से भी आता है, इसलिए हमने अंग की मात्रा वालों को अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक यानी नासिका यानी नाक, हम इसका उच्चारण नाक से भी करते हैं, इसलिए हम इन्हें अनुनासिक कहते हैं। तो इसी तरह से हम बहुत सारे अंग की मात्रा के शब्दों को लिख सकते हैं, जैसे कि बंदर, पंखा, शंख, पंख, चंदन, संतरा। उसी तरह चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हम दांत, कुआं, आँख, फिर उसके बाद फिर उसके बाद चांटा, कांटा, इस तरह के शब्द लिख करके चंद्र बिंदु और अंग की मात्रा को और अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।